राहु शंखचूड़वध। अमृतपान के साथ श्री हरि के चक्र ने मेरे शरीर को मुझसे पृथक कर दिया। मैं सिर मात्र रह गया और कबंध केतु हो गए। हम पुनः संयुक्त ना हो जाए, इस अभिप्राय से सृष्टिकर्ता ने हम दोनों को समानांतर चलने वाले ग्रहों का स्थान दे दिया। हम दोनों सदा वक्री रहते हैं। केतु केवल कबंध है, अतः बोल नहीं सकता। सिर मात्र होने से मैं बहुत बोलता हूँ, बकवादी हूँ, यह आरोप मुझे स्वीकार है। हम छायासुत पृथ्वी और शशि की छाया से समुद्र, छाया शरीरी, छाया गृह है, अतः छाया के समान ही हमारा स्वभाव है। जिस ग्रह के साथ रहे, जिसके स्थान में रहे, वैसा ही हम फल देते हैं। हमको क्रूर अथवा असुर कहकर आप हमारी निंदा भले कर लें, किंतु हमारा प्रबल प्रभाव केवल अशुभ ही तो नहीं होता, हमारे समान शुभ प्रभाव भी सानुकूल होने पर दूसरे ग्रह देने में कहाँ समर्थ है। मैं श्री कृष्ण के जन्मांग में तृतीय स्थान में हूँ। सब ज्योतिर्विद जानते हैं कि तृतीय में स्थित राहु संपूर्ण अरिष्टों का वारक होता है। इस पर वहां तो मैं उच्च के बृहस्पति के साथ हूँ, उच्चस्थ शशि के गृह में हूँ, इसलिए मेरा शुभ प्रभाव गुरु से अधिक गौरवमय रहेगा। मेरा कबंध केतु भी उच्च के मंगल के साथ उच्चस्थ शनि के गृह में है। नवमस्थ केतु वैसे भी सर्व बंधन विनिर्मुक्त करता है। उच्च के गुरु की दृष्टि प्राप्त करके उच्चस्थ वैराग्य के विधाता शनि के गृह में उच्च के भौम के साथ केतु श्री कृष्ण के स्वरूप को ही स्पष्ट करता है। वह कहता है कि इन श्री ब्रजराज कुमार का स्मरण करने वाले को वह मोक्ष वितरण करता रहेगा। मेरी और सिर गुरु की भी पंचम पूर्ण दृष्टि प्राप्त है नंद नंदन के जाया स्थान को। देव गुरु उनकी सब प्रेयसियों को परम प्रेम निष्ठा रखेंगे, पर किंतु मैं तो कृष्णचंद्र को यहाँ परम स्वच्छंद करता हूँ। वे जिसे चाहे अपनावे, उन सबकी सुरक्षा करेगा राहु। सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वसमर्थ पुरुषोत्तम ने पृथ्वी पर पदार्पण करके हम ग्रहों को अपने आविर्भाव काल की कुंडली में स्थान देकर सम्मानित किया। उन्हें किसी की सेवा सहायता अपेक्षित नहीं है, किंतु हम अपने स्थान के अनुरूप व्यवहार सामान्य व्यक्ति के साथ भी करते हैं। ये सर्वेश्वर आए हैं हमारे प्रभाव क्षेत्र में, तो इनकी सेवा में हम प्रमाद कैसे करेंगे। मैं दैत्य हूँ, अतः दैत्य दानव राक्षसों से मेरी सहज सहानुभूति है। जानता हूँ कि यक्ष राक्षसों की अग्रज है, किंतु ऐसे तो देवता भी हम दैत्यों के अनुज हैं। कुबेर जब से लोकपाल होकर देवत्व प्राप्त हुए, यक्षों से हम सबकी सहानुभूति समाप्त हो गई। यह सहानुभूति होती भी तो मैं बाध्य हूँ अपने ग्रह स्वरूप में सृष्टिकर्ता प्रदत्त अपने स्वभाव के अनुसार प्रभाव प्रकट करने को। कुबेर के अनुचर शंखचूड़ को मेरी कृपा प्राप्त करने का कोई स्वत्व नहीं रह गया था। वह तो मरता ही श्री कृष्ण की मुष्टिका उसके मस्तक को विदीर्ण करने का निमित्त बन गई। शंखचूड़ कुबेर का अनुचर यक्ष और शरीर शक्ति आकृति स्वभाव में अधिकांश यक्ष राक्षसों के समान होते हैं। मस्तक में शंखाकार ज्योतिर्मय मणि धारण करके कोई यक्ष भले शंखचूड़ नाम पा जाए, स्वभाव तो उसका आसुर ही रहता। कंस से मित्रता और नीम चढ़ी गिलोय को सार्थक करने लगा। शंखचूड़ अपनी महागदा कंधे पर उठाए अपने मित्र कंस से मिलने मथुरा आया था। उदास भयाकुल कंस, किंतु शंखचूड़ कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं था। वह जानता था कि यक्षेश्वर वैश्रावण अलका में उसे पद नहीं रखने देंगे यदि उसने श्री कृष्ण का विरोध किया, जिसने शैशव में ही पूतना उत्कर्ष तृणावर्त बत्सासुर बकासुर प्रलंब अगासुर आदि सुर असुर जय राक्षसों को यम सदन भेज दिया। उससे पराक्रम प्रकट करने का साहस शंखचूड़ में नहीं था। कंस को वह केवल इतना कह सका, वृंदावन होकर जाऊंगा, देखूंगा कि आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ अथवा नहीं। मुमुक्षु शंखचूड़ नहीं जानता था, किंतु मैं तो गगन से स्पष्ट देखता हूँ कि
महामहेश्वरी योग माया ब्रज में प्रवेश करने की अनुमति सुरों को भी नहीं देती। मुमुक्षु शंखचूड़ नहीं जानता, किंतु मैं तो गगन से स्पष्ट देखता हूँ कि महामहेश्वरी योग माया ब्रज में प्रवेश करने की अनुमति सुरों को भी नहीं देती। केवल दानवेंद्र मय को उनके सद्भाव के कारण जाने दिया गया। अन्यथा यदि कोई दुर्भाव लेकर ब्रज की ओर चलता है, यदि योग माया उसका पथ अवरुद्ध नहीं करती, तो सुनिश्चित हो गया कि अब वह संसार में लौटने वाला नहीं है। उसके समुद्धार का समय आ गया। वृंदावन नित्य भव यक्षेश्वर का अपना सौगंधिक वन भी यहाँ की श्री की समता नहीं कर सकता। और अब तो वसंत का माधव वैशाख मास वृंदावन में अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट कर रहा है। तरुलताओं में पत्रों को पुष्पों के मध्य लक्षित करना पड़ता है। इस वंशरी ने ही यक्ष शंखचूड़ को उन्मत्त प्राय कर दिया। वह चकित थकित इतस्ततः देखने भटकने लगा। अनंत प्रभु नीलवसन एक कुंडलधर स्वर्ण गौर संकर्षण अपने अनुज मयूर मुकुटी घनश्याम पीतांबर वनमाली के साथ पूर्णिमा की इस प्रकाशमय रजनी में ज्योत्सना का महामंगल मनाने वन में आ गए थे। दोनों के यूथों की गोप कुमारियां साथ आ गई थी। वृंदावन वसंत महाराज महोत्सव में झूम रहा था। पूर्णिमा की रात्रि में कहीं समीप भी होता तो शशि को मुझसे ग्रस्त होने का कोई भय नहीं था। श्री नंद नंदन की रस क्रीड़ा में व्याघात बनने का साहस राहों में नहीं है। यह छाया सुत अपनी काली छाया शशांक से संभाल कर दूर रखेगा। व्रज सुंदरियों में किंचित मान आ गया। उनमें से एक ने कहा, तुम दोनों ही भाई एक से हो, हम नहीं बोलती तुमसे। श्री संकर्षण के ही यूथ की कोई थी। श्याम सुंदर से परिहास का सत्व उसका। ये लीला मैं भी हंसे। दादा तू आ, मैं तेरा श्रृंगार करूंगा। मैं तुझे सज्जित कर दूं तो देखूं कि यह भाभी मान किए मौन रह पाती हैं। उसकी सखिया ही नहीं, सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनका मुख लज्जा से लाल हो गया। वह संकोच के कारण ही एक और चली गई तो सब उसके साथ चली गई। श्री व्रज राजकुमार ने बहुत अधिक सुमन किसले पक्षियों के पक्ष गुंजा कुछ संग्रह कर रखे थे। अग्रज को शिला तल पर बैठाकर वे स्वयं उनका श्रृंगार करने लगे। कुछ दूर कुमारियां चली गईं। उनका उन्मुक्त हास्य गूंजता रहा। शंखचूड़ घूमता हुआ समीप आ गया। उसने दोनों भाइयों को देखा ही नहीं। उसकी दृष्टि व्रज सुंदरियों पर पड़ी और उसके नेत्र अपलक देखते रह गए। इतना सौकुमार्य, इतना सौंदर्य। यक्ष शंखचूड़ ने गंधर्व किन्नर नाग स्वर्ग आदि किसी में यह सुषमा काहे को देखी होगी। उसे भूल गया कंस, भूल गया अपना आश्वासन, भूल गया कंस के विवरण से प्राप्त भय। उसका मन मथित हो उठा। मैं चौंका। गगन में जाते देवर्षि एक दिन अपने साथ जाते गंधर्व राज तुम्बरु से कह रहे थे, गोलोक में श्री राधा ने श्री धाम को असुर हो जाने का शाप दे दिया तो वह बहुत दुखी हो गया। श्याम सुंदर ने समझाया, तुम धरा पर इनके सगे भाई होकर अवतीर्ण हो जाओ। मैं तुम्हें अपना प्रिय सखा बनाए रखूंगा। केवल तुम्हारा एक अंश यक्ष होकर उत्पन्न होगा। इन रासेश्वरी की शक्तियों का अपहरण करोगे तब मैं तुम्हें उस शरीर से मुक्त कर दूंगा। लगता है कि शंखचूड़ वही यक्ष है। अब इसके शाप की समाप्ति का समय आ गया है। अन्यथा श्री व्रज राजकुमार की उपस्थिति में उनकी प्रेयसियों की और दृष्टि उठाने का साहस किसी में हो सकता है। शंखचूड़ सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि इनमें से कुछ को भी प्राप्त कर सके, किसी एक को भी ले जा सके। इनके बिना वह रह नहीं सकता। अपनी माया से जिनको भी उठा सका उठाकर भागा। महाबाहु राम, परम पराक्रमी कृष्णचंद्र, बचाओ, हमारी रक्षा करो। वे सुंदरियां आर्त स्वर में पुकार उठी है, कोई मायावी हमें लिए जा रहा है, रक्षा करो, बचाओ। व्याकुल स्वर पड़ा श्रवणों में और दोनों भाई एक साथ किस शिला से कूदे। दोनों ने एक एक विशाल वृक्ष मूल से ही उखाड़ लिया और दौड़े। डरो मत, हम आ गए।
शंखचूड़ ने सोचा भी नहीं था कि इन सब का कोई रक्षक भी होगा। मूर्ख यक्ष, वन में रात्रि के समय ये किशोरियां इतनी निर्भय कीड़ा करती हैं तो किसी सबल का आश्रय होगा इन्हें। यह बात ही इसके सिर में नहीं आई थी। यह भी नहीं समझ सका कि उसकी अपनी अदृश्य होने की, गगन में उठ जाने की शक्ति लुप्त हो चुकी है। कोई जन्मजात सिद्धि अब उसके साथ नहीं। डरो मत, मेघ गर्जन के समान दो स्वर साथ सुनाई पड़े तो यक्ष ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रही सही बुद्धि शक्ति भी समाप्त हो गई। समूल शाखाओं सहित विशाल शाल वृक्ष सामान्य लकटों के समान करों में उठाए पूरे वेग से जो गौर श्याम दौड़े आ रहे थे। यक्ष को लगा कि स्वयं महाकाल दो रूप धारण करके उसके पीछे आ रहे हैं। अब प्राण भय, प्राण किसी प्रकार बचाने की इच्छा, एकमात्र इच्छा रह गई। व्रज सुंदरियों को उसने छोड़ दिया और अकेला भागा। दादा तू इनके समीप रहे। श्री कृष्ण चंद्र ने अग्रज की ओर देखा। इसका कोई साथी हो तो उसे संभाल लेना, मैं इस दुष्ट को देखता हूँ। श्री बलराम शाल उठाए किशोरियों के समीप खड़े रह गए। श्री कृष्ण चंद्र ने भी शाल फेंक दिया और शंखचूड़ के पीछे दौड़े। शंखचूड़ ने प्रयत्न कर देखा कि वह अदृश्य नहीं हो सकता, वह आकाश में उठ भी नहीं सकता। इन श्री नंद नंदन की प्रेयसियों को स्पर्श करके यक्ष मेरी कोप दृष्टि में आ गया है। मेरी दृष्टि अब इसके पदों की गति भी अवरुद्ध कर रही है। प्राण भय का कातर यक्ष वृक्षों लता कुंजों में आड़े टेढ़े भाग रहा है। चपल चारु चरण नंद नंदन के सम्मुख यक्ष कितनी दूर दौड़ सकता था। पीछे पहुंचकर वाम कर का घूसा धर दिया इन्होंने उसके मस्तक पर, जैसे महापर्वत पर महेंद्र का वज्र पड़ा हो। शंखचूड़ का सिर शतधा विदीर्ण हो गया। यह तो मैं देखता रहा कि उसके शरीर से ज्योति की एक रेखा निकली और वे सानुपुर में श्री वृषभानु जी के बड़े कुमार श्री दाम के प्रसुप्त शरीर में प्रविष्ट हो गई। शंखचूड़ के सिर से ज्योतिर्मयी मणि उसी वाम मुष्टि में लिए ब्रजराज कुमार लौटे। श्री बलराम और सब किशोरियां अपलक अब तक इनकी ही ओर देख रही थी। अनुज को लौटते देखकर संकर्षण ने ताल तरु फेंक दिया और अंकमाल देने आतुर बढ़े। तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? यक्ष के रक्त से लथपथ वाम मुष्टि को देखकर सबका अत्यंत करुण स्वर गूंजा। दादा तू तनिक रुक, नंद नंदन अग्रज से कहकर अपने हास्य से ही सबको आश्वस्त करके सरोवर की ओर बढ़ गए। वहां इन्होंने वाम कर और मणि प्रक्षालित कर ली। तेरा कर देखो, दाऊ ने स्नेह पूर्वक कहा। तू तनिक बैठा रहा, यह मणि तेरे मस्तक पर कितनी सुशोभित होती है, मुझे देखने दे। सब किशोरियों के सम्मुख वह ज्योतिर्मय मणि बहुत आदर पूर्वक बड़ी सावधानी से अग्रज के मस्तक पर सम्मुख की अलकों के सहारे लगाकर तनिक पीछे हटे और मुग्ध नेत्रों से भाई को देखने लगे। अपना कर तो देखने दो, दाऊ का सब कुमारियों का आग्रह है, सबको इनका कर देख लेना है। अग्रज तो अंकमाल दिए खड़े हैं और ब्रज की ये किशोरियां विमुग्ध नेत्र दोनों भाइयों को देख रही हैं। मैं तो क्रूर ग्रह हूँ, मुझे इस मनोहर दृश्य में रस नहीं है, किंतु इन नंद नंदन ने मुझे यक्ष की महाबली दे दी है, ऐसी बलि जो सृष्टि में दूसरा देने में समर्थ नहीं। मेरी संपूर्ण शक्ति और सेवाएं इनके श्री चरणों में सादर समर्पित है।